राजा राममोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ने ही उनके क्रांतिकारी विचारों की नींव रखी। पटना में अरबी फारसी और वाराणसी में संस्कृत के अध्ययन ने उन्हें धर्मों की गहराई को समझने में मदद की। उन्होंने पाया कि हिंदू धर्म के मूल ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों में मूर्ति पूजा या अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है, बल्कि वे एकेश्वरवाद, एक ईश्वर पर जोर देते हैं। इसी विचार को फैलाने के लिए उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह केवल एक धार्मिक संगठन नहीं था, बल्कि एक बौद्धिक आंदोलन था जिसने तर्क और मानवता को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव को चुनौती दी। उनका मानना था कि जब तक भारतीय समाज धार्मिक रूप से संकुचित रहेगा, तब तक वह राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी, ताकि जनता की आवाज सत्ता तक पहुंच सके। राममोहन राय के जीवन का सबसे ऐतिहासिक अध्याय सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उनका संघर्ष था। विशेष रूप से सती प्रथा के खिलाफ उनका आंदोलन एक मिसाल बना। 1811 में अपनी भाभी को जबरन चिता पर जलते देख वे भीतर से हिल गए थे। उन्होंने न केवल सामाजिक स्तर पर बल्कि कानूनी स्तर पर भी संघर्ष किया, जिसके परिणामस्वरूप 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने महसूस किया कि भारत का भविष्य आधुनिक शिक्षा में है। उन्होंने केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित न रहकर भारतीयों को अंग्रेजी, गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र जैसे विषयों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई। 1830 में मुगल सम्राट ने उन्हें राजा की उपाधि दी और अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा। वहां भी उन्होंने भारतीय अधिकारों की वकालत की। 1833 में ब्रिस्टल में उनका निधन हुआ, लेकिन वे पीछे एक ऐसा भारत छोड़ गए जो अब जाग चुका था। उनके सुधारों ने ही आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव को मजबूत किया।